नमस्कार मित्रों, कैसे हो। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। आपको नव वर्ष की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और नया वर्ष आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मित्रों, मैं इस समय ना गाड़ी में अकेला बैठा हूँ और मेरे दिमाग में एक बात मोदी जी को लेकर आई कि यार, मोदी जी के बारे में क्या सोचूं। मोदी जी को लोग इतनी गालियां देते हैं जितने हमारे सर पर बाल नहीं है। ये पर डे इतनी गाली पढ़नी पड़नी है। और मोदी जी को गाली देने वालों में आप सोच सकते हैं सबसे ज्यादा अपोजिशन वाले हैं, जिन लोगों की दुकानें बंद हो गई। और दूसरे लोग वह हैं जो मोदी जी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। आप समझ गए होंगे कौन लोग नफरत करते हैं हिंदुस्तान में। जो पड़ोसी देश है, उनके भाईजान हिंदुस्तान में रहते हैं, मोदी जी का दिया हुआ खाते हैं और मोदी जी को सुबह से शाम तक गंदा संदा गाली गलौज करते हैं। मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं, इतने सहनशील हैं, कभी मोदी जी ने किसी को पलट के कुछ भी नहीं बोला, कोई एक शब्द भी नहीं बोला। और मोदी जी की जो हिस्ट्री है वह बहुत स्ट्रगल वाली रही है। मोदी जी से ज़्यादा स्ट्रगल उनकी मदर ने किया है। आप समझ सकते हो, माता जी ने मोदी जी की, ये लगा लो, दूसरों के घर में सफाई करके मोदी जी और उनके भाई बहनों को सबको पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। मोदी जी की भी जो स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा रहा है। मोदी जी के फादर रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान करते थे। मोदी जी उनका हेल्प करते थे अपने फादर का और साथ साथ पढ़ते भी थे। लेकिन एक चीज है कि शुरू से ही मोदी जी के अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। आप बिलीव कर सकते हो, 12 साल की उम्र में ही मोदी जी आरएसएस से जुड़ गए थे। और एक नौजवान जब मोदी जी हो गए तो वह अचानक घर से एक दिन गायब हो गए और वह उत्तराखंड के जंगलों की तरफ चले गए। मोदी जी का लगभग, मेरा को जहाँ तक रिपोर्ट मिली है कि 10 से 12 साल तक मोदी जी उत्तराखंड के जंगलों में रहकर योग साधना और ध्यान साधना ऐसी चीजें करते रहे। और उसके बाद फिर वह वापस गुजरात आए। उनके पिताजी, माताजी, भाई बहन बहुत खुश हुए। लेकिन मोदी जी आ तो गए गुजरात। गुजरात आने के बाद भी वह परिवार से ज्यादा देश के बारे में सोचते रहे। मोदी जी ने कुछ समय के बाद फिर से आरएसएस की क्लास में जाना शुरू कर दिया और धीरे 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 मोदी जी वहाँ पर अपना जो सेवा भाव से कार्य करते थे और मोदी जी सभी के मन को भाने लगे। उसके बाद मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी का महासचिव बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी का जब मोदी जी को महासचिव बनाया गया तो मोदी जी ने वहां पर भी बड़ा ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से अपना काम करा। और लोग और जो बड़े लीडर थे उनके मन में मोदी जी ने अपनी जगह बनाई। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, मुरली मनोहर जोशी हो गए। ऐसे बड़े लीडरों के हृदय में मोदी जी ने अपनी जगह बनाई। और कुछ समय के बाद गुजरात में फिर जो है सरकार का फेरबदल हुआ और मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने गुजरात की कायाकल्प बदल के रख दी। आज के टाइम में देखोगे तो गुजरात जो है वर्ल्ड क्लास स्टेट है। उसके बाद देश भर में मोदी जी की डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि देश काफी पीछे होता चला जा रहा था और गुजरात काफी आगे बढ़ता जा रहा था। तो धीरे 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 जब लोग उन्हें पसंद करने लगे तो डिमांड ये आई कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री का दावेदार मोदी जी को अगर बनाएगी तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है।
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना उम्मीदवार प्रधानमंत्री का बनाया और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। इस बीच में एक बात छूट गई है मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री पद से गुजरात के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दिया था और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, तो मोदी जी के अकाउंट में 5 से 7 लाख रुपए थे लगभग। तो उनके जो अफसर थे जो सीएम हाउस पे का काम देखते थे, तो उन्होंने मोदी जी के अकाउंट के जो पैसे थे उनको सौंपे कि सर ये आपके अकाउंट के पैसे हैं और आप ये दिल्ली जा रहे हैं, आपके काम आएंगे, आप ले जाओ। मोदी जी ने पता है क्या कहा? कोई होता तो पैसे कभी नहीं छोड़ता। मोदी जी ने कहा कि भाई मैं इन पैसों का क्या करूंगा, मेरा तो कोई खर्चा ऐसा है नहीं, तो ये पैसे आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई ब्याह शादी में मिल बांट लेना। ये होते बड़े दिल की बात। तो मोदी जी के अकाउंट में उस समय भी 5-7 लाख रुपए ही थे। सीएम होते हुए एक स्टेट का बॉस, एक स्टेट का मालिक, उसे पैसे की कहाँ दिक्कत है। लेकिन कहते हैं ना, वो पैसे केवल मोदी जी को जो गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिलती थी, खर्चे मोदी जी अपने पैसों से सीएम हाउस में करते थे। और आज भी प्रधानमंत्री हाउस में मोदी जी अपनी सैलरी का जो पैसा होता उससे अपना लालन पोषण जो भी करते हैं वो उसी पैसे से करते हैं। नहीं, मोदी जी के देश के बॉस हैं भैया, कितना ही भी खर्चा कर सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक थोड़ी है, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं करते। और देश प्रेम की भावना मोदी जी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। आज हिंदुस्तान को मोदी जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। जो लोग गाली देते हैं, मैं कहता हूं उनको भगवान सद्दी बुद्धि दे, समझे, मोदी जी से प्रेम करे। मोदी जी 24/7 डेज काम कर रहे हैं और वह देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर 2014 से पहले पीछे की पंक्ति में, साइड में, कोने में खड़ा होता था। आज हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर फ्रंट लाइन में शेर की तरह चलता है। और पाकिस्तान की तो हालत पतली है। आप देखो, पहले पाकिस्तान कितना गोला बारूद हिंदुस्तान में फेंकता था, बम ब्लास्ट करता था, आज वह भीख मांग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। यह है हिंदुस्तान की ताकत, यह है देश प्रेम करने वाले मोदी जी का कमाल। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मोदी जी से प्रेम करें। और देश हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है, उनके बारे में जो गालियां लोग देते हैं वह गाली देना बंद करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।